लाइफ चेंजिंग बुक्स समरी इन हिंदी उर्दू में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द रूल्स ऑफ वर्क इस किताब के बारे में। द रूल्स ऑफ वर्क ये रिचर्ड टेम्पलर की एक किताब है। इसका समरी के बारे में आज हम निष्कर्ष करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके जो पॉइंट्स है वो सब एक एक को विस्तार से हम मंथन करेंगे। द रूल्स ऑफ वर्क एक पावरफुल कैरियर गाइड है जो सिखाती है कि कैसे अपना प्रोफेशनल जिंदगी में सक्सेस कैसे पाना है, सक्सेसफुल कैसे होना है और अपना परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना है, प्रमोशन कैसे दिलाना है खुद को, अपने आप को, वर्क प्लेस में अपनी एक अलग पहचान कैसे बनानी है। ये सब इस किताब में अलग अलग सेक्शन में दिया गया है। इस किताब में टोटल कुल मिला के 108 रूल्स हैं, नियम हैं, और उन 108 नियमों को या टिप्स को 10 भागों में डिवाइड किया गया है और हम एक एक भाग का सविस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी पहला नियम, वॉक योर टॉक। आप जो बोलते हो उसका पालन करो, अपने आप पर नियंत्रण रखो। आप जो बात करते हो, जो बोलते हो, जो वादा करते हो उसको सही तरीके से निभाना सीखो। अपने वादों से कभी नहीं मुड़ना चाहिए। आपको अपने काम में एक्सपर्ट बनना है और आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप जो भी मेहनत करते हैं लोगों को नोटिस करना चाहिए, क्योंकि जो आपके काम में जो रिलेवेंट लोग हैं उनको ये पता होना चाहिए कि आप कितने मेहनत करते हो। हमेशा अपनी इम्प्रूवमेंट, प्रगति की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर अपने आप को काम करना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अपनी खुद की एक अलग पहचान, जिसे हम यूनिक आइडेंटिटी कहते हैं, वो बनाना चाहिए। अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर, ये इसका मतलब है आप जो कर सकते हो उतना ही वायदा करो। जो आप नहीं कर सकते उसका वायदा जब आप बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो या बहुत ज्यादा खुशी में हो या बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, उस समय में कभी भी वादा ना करें। आप जो कर सकते हैं वो काम का वादा करें। वो जितना आप कर सकते हो उसको प्रॉमिस कीजिए और उसे उससे ज्यादा डिलीवर कीजिए। चाहे आप 2 रिपोर्ट बनाने के लिए आपने वादा किया है तो आप 3 रिपोर्ट बनाइए। अगर आपने 8 दिन का टाइम लिया है तो 6 दिन में दीजिए। ये दिस इज अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर। 100% अपने आप को कमिटेड रखना है, क्योंकि ये आपके लिए है। जब आप आपके लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी एक यूनिक पहचान के लिए काम करना है तो आपको अपने आप को 100% कमिटेड रहना है। कभी भी ये मत दिखने दो कि आप किसी की मेहनत कर रहे हो। ऐसा नहीं सोचना है कभी। आप किसी और के लिए मेहनत कभी नहीं कर रहे हो। आप जो भी मेहनत करते हो अपने लिए, अपने आप के लिए करते हो। अभी दूसरा नियम, नो दैट यू आर बीइंग जज्ड एट ऑल टाइम्स। लोगों का काम ही है, हमेशा लोग देखते हैं, हर चीज जो देखते हैं सोचते हैं उनके बारे में लोग अपना जजमेंट बनाते रहते हैं। लाखों करोड़ों, एक दिन में लाखों करोड़ों जजमेंट्स हर इंसान करता है। आप भी करते होंगे, हम भी करते होंगे, सब करोड़ों जजमेंट्स करते हैं। आप आते वक्त, जाते वक्त, ड्राइविंग करते वक्त, गाड़ी में जाते वक्त, रास्ते में देखते हो, कुछ चीजें देखते हो, यू विल हैव सम जजमेंट। कुछ आपको दिखता है और कुछ जजमेंट आ जाता है। कुछ वो यू विल हियर समथिंग, कुछ जजमेंट आ जाता है। आप न्यूज देखते हो, कुछ जजमेंट आ जाता है अपने आप में। सो जजिंग इट इज ह्यूमन नेचर। आप भी करते हो, हम भी करते हैं, और लोग भी हमेशा जज करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आपको भी लोग जज करते रहते हैं एट ऑल टाइम, हमेशा। तो क्या करना चाहिए आपको? इसे यू कैन स्टॉप इट।
लोग तो जजमेंट करते ही रहेंगे, आप उसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आपको किस पर कंट्रोल है, वो आपने आप पर जो कंट्रोल है उसके ऊपर आपको काम करना है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनल बिहेवियर को डेवलप करना है आपको, अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। जितना हो सके अपना कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप ट्रेनिंग कीजिए, कोर्सेज कीजिए, यूट्यूब में वीडियोस देखिए, जो करना है कीजिए, लेकिन अपना कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। और अपने आप को ड्रेसिंग, अच्छी ग्रूमिंग हमेशा रखना है। जब लोग देखते हैं तो काम में उनको लगना चाहिए कि वाह, कितना प्रोफेशनल है। ठीक? अगर आपके ऑफिस में सब लोग कोट शूट टाई पहन के आते हैं तो आपको वही पहन के जाना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लोग कुछ और ड्रेस कोड पहनते हैं और आप कुछ अलग ड्रेस पहनते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जीन्स या टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते ऑफिस में। कहने का मतलब ये है, अलाइन विथ योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ग्रूमिंग एंड ड्रेसिंग। रूल नंबर 3, हैव ए प्लान। प्लान शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, अपने कैरियर गोल्स होना चाहिए। आपको अपना प्लान के हिसाब से काम करते रहना चाहिए। Having no plan is not at all a plan, and having no plan won't lead you or won't take you anywhere. You will be stuck wherever you are now. तो प्लान शॉर्ट टर्म हो सकता है या लॉन्ग टर्म हो सकता है, अपने कैरियर गोल्स होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। कंपनी के जो प्रमोशन सिस्टम होता है उसे आपको समझना चाहिए। उस कंपनी का जो प्रमोशन सिस्टम है उसे समझिए। हर कंपनी में अनस्पोकन रूल्स होते हैं, ऐसे नियमों को आपको पहचानना है। अनरिटन रूल्स होते हैं, अनरिटन एंड अनस्पोकन रूल्स हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह होते हैं। आपको उनको समझना है, जानना है, पहचानना है। उनके हिसाब से अपने आप को ऐसे पोजीशन में रखना है जहां जब भी कोई प्रमोशन का ये माहौल है तो आपका नाम मैनेजमेंट को याद आना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस को पहले से ही पहचानना एक कला है, और आपको इस कला को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहना है। कीप प्रैक्टिसिंग इट, इट इज 24/7 365 जॉब, लिटरली। कीप थिंकिंग अबाउट इट, कीप वर्किंग अबाउट इट। चौथा नियम, इफ यू कांट से एनीथिंग नाइस, शट अप। अगर आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकते हैं, बस अपना मुंह बंद रखिए। कभी भी किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। ऑफिस पॉलिटिक्स और गॉसिप से अपने आप को दूर रखना है। जितना हो सके उतना आपको पॉजिटिव बातें करना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही रहना है। आपकी पहचान ऐसा नहीं होनी चाहिए कि ये बंदा हर एक के बारे में बस फालतू फालतू बोलता ही रहता है, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ गलत चीजें बोलते ही रहते हैं। ऐसा इमेज आपका नहीं होना चाहिए। ऐसे आपको रहना है। जब भी लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपके बारे में सोचते हैं तो लोगों को ये लगना चाहिए कि वाह, बंदा कितना पॉजिटिव बंदा है, सबके बारे में पॉजिटिव रखता है। खास करके अगर कोई दो चार लोग किसी के बारे में कुछ अच्छे नहीं बात कर रहे हैं या गलत बात कर रहे हैं या नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो एक, आपको चुप रहना है और वहां से निकल जाना है। वाई यू शुड नॉट बी प्रेजेंट देयर, एंड इफ पॉसिबल इट्स ओके टू डिफेंड। जो बंदे नहीं है उनके बारे में अगर कोई गलत बोल रहे हैं, इट इज गुड टू डिफेंड देम। So that reflects your nature, that reflects your positive mindset. Rule number 5, पांचवा नियम, लुक आफ्टर योर सेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये एथिक्स और ऑनेस्टी तो होना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने आप को भी ख्याल रखना है, अपने आप का ध्यान रखना है। आपके मौजूदगी में भी और आपके गैर मौजूदगी में भी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या नहीं सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं या गलत सोचते हैं, इन सब का एक अंदाजा आपको होना चाहिए। इसी दिशा में इस चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना काम करना है। जो भी जरूरी रिकॉर्ड्स चाहिए उसको सही रखो, सीधा रखो। हमेशा सच्ची बोलो, झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है।
जो भी है हमेशा सच्ची बोलना है। ऑलवेज बी हार्ट, HOT, बी हॉनेस्ट, HOT, बी हॉनेस्ट, बी open and be transparent. Honest, open and transparent. Hot. Always be hot. स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क जो है ये आपकी ताकत होती है और आपको अच्छे स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपको पता है मेरे कितने ऑनलाइन नेटवर्किंग है? आई हैव टोटल 450,000 followers, around 45,000 on my LinkedIn, 250,000 on my TikTok, फेसबुक और ये सब ग्रुप्स वगैरह सब मिला के लगभग 2 लाख है। 4 साढ़े 4 लाख के आसपास मेरा ऑनलाइन नेटवर्किंग है, ऑल प्रोफेशनल नेटवर्क। रूल नंबर 6, ब्लेंड इन। आपको जो भी ऑफिस का कल्चर है उसमें आपको फिट इन होना है। ब्लेंडिंग इन एंड फिटिंग इन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिट इन, blend in. Blend in is a skill. You have to master it. आपको अगर नदी एक दिशा में बह रही है तो नदी के विरुद्ध दिशा में आप नहीं स्विम कर सकते। यू कैन नॉट स्विम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द व्हाट यू कॉल रिवर। यू कैन नॉट रन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्राउड। अगर क्राउड सब रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, आपको नॉर्थ नहीं जाना है। पूरा क्राउड नॉर्थ की तरफ जा रही है और आप साउथ की तरफ भाग रहे हो, ऐसे काम नहीं चलता है, ऐसी जिंदगी नहीं चलती। ब्लेंडिंग इन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रेसिंग और लैंग्वेज प्रोफेशनल रखना चाहिए। अपने बॉस की पॉजिटिव इमेज बनाने में हेल्प करना चाहिए। आपका जो भी आपके बॉस हैं, कैसे भी हैं, वो बॉस को और अपना डिपार्टमेंट को और अपना टीम का एक पॉजिटिव इमेज बनाने में आप हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। ऑलवेज think about your boss, think about your team, think about your department. Always do whatever you do, think there is positive image. Whatever you do, whatever you deliver, it should add to the positive image of your department, of your organization, of your boss, of your team. Rule number 7. Rule number 7. Act one step ahead. It's all about being प्रोएक्टिव। हमेशा एक कदम आगे रहना है, आगे सोचना है, आगे करना है। सबसे पहले wherever you find an opportunity to lead, lead. And also if someone is ready to lead, support. If someone is ready to lead, it's okay to support. And if there is no one is to lead, it's okay to lead. But always think and act one step ahead. अपनी बॉडी लैंग्वेज, ड्रेसिंग और माइंडसेट ये सब पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें अलाइनमेंट होना चाहिए। कहना कुछ, करना कुछ, ये सब चीज़ें आजकल काम नहीं करती हैं। लोग आजकल बहुत होशियार है। जो आपके नज़रों में जो भी वो स्टूपिड से स्टूपिड बंदा भी समझ सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है, हु इज ऑनेस्ट, हु इज नॉट ऑनेस्ट। दुनिया समझती है, जानती है और पहचानती है। ये हमेशा ध्यान रखिए। सिर्फ अपनी जॉब की छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करने के बारे में सोचना चाहिए। छोटे मोटे काम आपने जो भी आपके टेबल पे आता है, हर कोई काम करता है, बस काम किया निकल गया, नो, ऐसे नहीं। जो भी बड़े बड़े चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोचना है, उनके बारे में कुछ ना कुछ सोल्यूशन के साथ आना है और सॉल्व करना है, सोल्यूशन देना है। दैट विल ऐड ये वेरी पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव mindset and image to your professional image within your company and within your organization. सीनियर स्टाफ के साथ जहाँ भी हो सके अच्छा रिलेशन बनाना चाहिए। गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए रिश्तों का। कोई सीनियर स्टाफ आपसे
सीनियर मैनेजमेंट आपसे अच्छी तरह से बात करें तो डायरेक्ट अपना इंक्रीमेंट या इसके बारे में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। हाँ, इट्स ओके to have a good relationship, discuss about your work, discuss about your achievements, discuss about the problems, solutions. That should be fine. It is also okay to discuss about their expertise, their experience, their lessons they learned in their life, and it's okay to share your lessons, your experience, and your challenges. It's okay to discuss all that, but never misuse or abuse the relationship with senior management. Rule number 8, cultivate diplomacy. जब भी कभी आप एक कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा होते हो, खुद कोई कॉन्फ्लिक्ट है and you are victim or you are involved in the conflict, be honest, open and transparent and involve the third party within your organization and ensure it is resolved. और जब भी आपको ऑफिस में कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके सामने आता है, आपके टेबल पे आता है, आपको दिखता है, तो हमेशा कभी भी साइड नहीं लेना है, कोई भी साइड नो। ऑलवेज कीप योर सेल्फ न्यूट्रल एंड ट्राई टू hear from both sides and decide. And when it comes to decision, don't take alone any decisions. Involve a panel, create a panel and ensure conflicts जो है वो they treated with the due respect and resolved in a very professional manner without leading to further conflict. अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना और गुस्सा नहीं करना, ये अपने आप में एक ताकत होती है और इस ताकत को आपको हमेशा करते रहना है कंटिन्यूसली। इट इज़ 24/7 365 अगेन। इमोशंस को कंट्रोल करना है, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा होते हो तो ठीक है, गुस्सा आना अच्छा है, गुस्सा आने दो, लेकिन उस गुस्से को आप सही दिशा में और सही दशा में इस्तेमाल करना है। If you are angry, it's okay to get angry, but you have to justify your anger. It's okay to justify your anger, but it is not okay to express your anger. Justifying his anger is acceptable, but shouting and expressing your anger is not acceptable. Whenever you are angry, let the other party know that you are angry and you explain your anger, justify your anger. And also, if someone else is angry on you or angry with you, respect that and try to understand from their perspective, from their viewpoint, and try to resolve. If someone is angry, respect that. Never disrespect someone's feedback, input, and anger. Respect. किसी भी इशू को लॉजिकली हैंडल करना है, लॉजिकल थिंकिंग ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑलवेज अप्लाई लॉजिक। रूल नंबर 9, नो द सिस्टम एंड मिल्क इट। आपको किसी भी सिस्टम को है उससे अगर आपको फ़ायदा लेना है तो पहले आपको उस सिस्टम को समझना होगा। हर सिस्टम में एक हिडन रूल्स होते हैं और एक पावर स्ट्रक्चर होता है। आपको सिस्टम का हिडन रूल और पावर स्ट्रक्चर को समझना होगा। कुछ समय लग सकता है कभी कभी, लेकिन ये समझना बहुत ही जरूरी है। जब आप सिस्टम को समझोगे, वो सिस्टम कैसे काम करता है, then when you operate on that system, then you will gain control over that system. इम्पोर्टेंट जो लोग होते हैं उनके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है और इसके साथ रिलेशन अच्छा रखना है। ये लोगों में कोई इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट होते नहीं, हर बंदा इम्पोर्टेंट होता है। ऑफिस बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर, स्वीपर से टॉप मोस्ट पर्सन इन योर ऑर्गेनाइजेशन, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन। देयर इज नो अनइम्पोर्टेंट पर्सन, ऐसा कोई लोग होते नहीं है। हर एक के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है।
नए मैनेजमेंट का जो ट्रेंड है, अपनी कंपनी के मिशन को समझने की आदत बनाओ। जब कभी कोई मैनेजमेंट में चेंज होता है, बदल आता है, को हमेशा समझने की आदत और उसी के हिसाब से अपने आप को अलाइन करने का भी आदत बनाना चाहिए। रूल नंबर 10, ऑपोजिशन और अच्छे तरह से हैंडल भी करना है और समझना भी है। हैंडल द ऑपोजिशन, जब भी कोई विरोध होता है आपके खिलाफ या आपके काम के खिलाफ, एक तो यह है कि किसी भी चीज़ को पर्सनली नहीं लेना है, क्योंकि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर्सपेक्टिव होता है, उसे हमें समझना है, इज्जत करना है, और जो भी अपोजिशन होता है उसे समझने की और उसे इज्जत के साथ हैंडल करने की बहुत ज़रूरत होती है। हैंडलिंग द अपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी किसी के बैक स्टैबिंग नहीं करना है, पीछे से चुगली स्कर्श। ये किताब सिंपल हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने के तरफ इम्पोर्टेंस दिखाती है, बताती भी है। कैरियर में सक्सेस सिर्फ ज़्यादा काम करने से नहीं मिलती है, बल्कि स्ट्रेटजी, कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंट डिसीजन करने से मिलती है। और अगर ये 10 रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो आप अपने कैरियर में जल्दी ही ग्रो कर सकेंगे। ऊपर वाला आपको अच्छा आशीर्वाद दे, ब्लेसिंग दे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में अगर कुछ कोई डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, उसके बारे में भी हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। थैंक यू।